हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। कल जामिया में हेल्थ केयर कैंपस एग्जाम हो गया है और हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पहला वीडियो था हमारा फर्स्ट रिएक्शन का, स्टूडेंट से बात करने पे बहुत हद तक आइडिया लग जाता है बच्चों ने कितने क्वेश्चंस किया है। और दूसरा वीडियो हमारा था आंसर कीज का। अगर आंसर कीज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो उसे डेफिनेटली देख लें और अपने आंसर्स को चेक करें कितना आंसर करेक्ट हो रहा है। मे बी माइट बी पॉसिबिलिटीज कि 1-2 क्वेश्चंस अभी हमारे बताने में गलत हो सकता है और जामिया की ऑफिशियल आंसर कीज भी आ जाएगी बहुत जल्दी, तो वो फाइनल होगा। जो हम लोगों ने अपलोड किया वो फाइनल नहीं है, जामिया की जो आंसर कीज होगी तो वो फाइनल होगा। और इन केस अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है सही है और उसमें आंसर कीज में गलत है तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। चैलेंज करने का ऑप्शन आता है, 500 रुपीज चार्जेस है। 500 पर क्वेश्चन। हाँ, पर नहीं, आई थिंक 5 क्वेश्चंस का कर दिया, लास्ट चेंज कर दिया। 5 क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं, 500 रुपीज उसकी कॉस्ट होगी। ये तो बात रही यहाँ तक कि मेरे साथ अफजल सर हैं और कल मुर्तजा सर ने भी कुछ सॉल्व किया था, तो उनके बिहाफ पे हम लोगों ने सेक्शन वाइज सब टीचरों ने एनालिसिस किया है अच्छी तरह से कि कितना क्वेश्चंस, मतलब हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन थे और कितने क्वेश्चंस किए जा सकते थे। तो पहले मैं सर एक बार जैसे मैथमेटिक्स के मैं ओरली बता देता हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें। 34 क्वेश्चन, आई थिंक 1-2 क्वेश्चन अप्स एंड डाउन हो सकता है। 34 क्वेश्चन मैथ्स के थे, इंग्लिश के 39, रीजनिंग 42 एंड साइंस यानी कि हेल्थ केयर से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो 50। डीआई के सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे। इस बार डीआई के क्वेश्चन काफी कम थे, एक साल और भी हो चुका है डीआई के क्वेश्चन कम आए थे। तो सर इसमें क्या है, पहले हमारे पास हम लोगों ने डी सेक्शन के आंसर कीज अपलोड किए, अगर आपके पास होगा। डी पहला सेक्शन रीजनिंग का है। रीजनिंग है, तो रीजनिंग में देयर आर 42 क्वेश्चंस। तो कितने कर सकते हैं बच्चे? तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टफ था नहीं, तो एक रीजनिंग के लिए हम लोग बना लें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले इसको लिख लेता हूँ फिर मैं मिटा दूंगा। रीजनिंग में देयर वाज 42 क्वेश्चंस। तो कितने कर सकते हैं आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से? 20-25 के आसपास, 20-22 कितना जा ही सकते हैं। 22 क्वेश्चंस रीजनिंग में किया जा सकता था। एक बच्चे जिसने तैयारी की है, एक्चुअली एग्जामिनेशन हॉल में एक नर्वसनेस बहुत बड़ा इशू रहता है। बहुत अच्छे बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं लेकिन वो ड्यू टू नर्वसनेस उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है सर इसमें? रीजनिंग के बाद इसमें सर हेल्थ केयर का है। हेल्थ केयर का है, हेल्थ केयर का है, ठीक है। साइंस यानी कि हेल्थ केयर में जो क्वेश्चंस आए थे 50 क्वेश्चन थे। इसमें से एक नॉर्मल बच्चा आपने सब अच्छे से कराया नहीं था। और अगर इसमें देखे ना साइंस का तो बच्चे कह रहे पेपर लेंदी था, लेकिन लेंदी नहीं था। ऑप्शन कंफ्यूजन नहीं था। ऑप्शन अगर आप क्वेश्चन पढ़ के ना आपको लग रहा नहीं आ रहा तो आप छोड़ दोगे, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ोगे तो हो जाएगा। वही कह रहे थे, ऑप्शन से हो जाएगा। तो सारे लगभग 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आपको अगर नहीं आता उसमें कुछ आने वाला है ही नहीं, लेकिन आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन देख के अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें हम ये मान लें 20, हाँ 25 भी कर सकते हैं। 25 चलिए मिनिमम ये भी ले लेते हैं, 22 क्वेश्चन तक, 23 तक। और मतलब इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ इतना तो बिल्कुल बच्चा साइंस, इसमें बेसिकली जो ज्यादातर बच्चे आते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के आते हैं। साइंस में काफी जनरल एबिलिटी आप समझ लीजिए, अगर किसी को पढ़ के मतलब क्वेश्चन ऐसे थे ना कि पढ़ के समझ आ रहे हैं, डेफिनेटली। इसमें आपको ये नहीं कि ये सेंटर पे कुछ बच्चे थे जिन्होंने 40 प्लस किया है, 50 में से सही करके, तो मतलब एक हम लोग एवरेज लेकर के चल रहे हैं। बहुत से बच्चे होते बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ये जो कैलकुलेशन है, दिस वन इज ओनली फॉर द एवरेज स्टूडेंट। जिन लोगों ने प्रिपरेशंस की है उनके लिए हम लोग बात करें, इससे हाई भी जा सकता है, कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बेटर भी होता है। और उसके बाद सर उसमें क्या है, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, आई थिंक इंग्लिश हो गई या इंग्लिश है। इंग्लिश में आपसे भी जो बात हुई थी और सर से जो बात हुई थी, इसमें सिर्फ पैसेज थोड़ा टफ था। 7 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में। आई थिंक देयर वाज 39 क्वेश्चन। तो इंग्लिश में सर ने भी कहा, एक्चुअली में इंग्लिश का 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो बच्चे जिनकी इंग्लिश मीडियम से उन्होंने क्लास 12 तक पढ़ाई नहीं की, वीक है इंग्लिश, तो वो तो उनका स्कोर और लो भी जा सकता है। लेकिन एक एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें सर 22, हाँ तो इसका भी 22, अब 22, 23 कुछ भी आप लिख लें, 22 ही लिख लेते हैं। तो ये इंग्लिश हो गया। उसके बाद मैथ्स की बात आती है। मैथ्स होगा फिर पॉइंट सेक्शन। मैथ्स में देयर वाज 34 क्वेश्चन जो ऑफिशियली आना चाहिए। और मैथमेटिक्स में मैंने बहुत डीप एनालाइज किया है। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते क्योंकि जैसे सर उसमें था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जामिया के एमबीए फुल टाइम में सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फंक्शन भी मेंशन है। फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री आ गया, लॉगरिथम्स आ गया, कुछ भी आ गया तो इन जनरल, लेकिन उसके क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे प्रीवियस में, बच्चे पढ़ के नहीं जाते थे, तो आ गए थे क्वेश्चंस। तो 8 क्वेश्चन तो मैंने वो माइनस किया था, कुछ क्वेश्चन की कैलकुलेशन थी। तो मैथमेटिक्स में भी हमने ये मान कर लिया है कि 22
23-24 क्वेश्चन तक बच्चा कर सकता था। DI MTTM में जिन बच्चों ने किया होगा 5 आउट ऑफ 5 कर लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया होगा MTTM का रिपीट आया था, इसका हम 5 मान लेते हैं। सिर्फ DI नहीं सर, करीब 7 से 8 क्वेश्चन MTTM का रिपीट। रीजनिंग के भी असाइनमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन थे। MTTM का रिपीट इंग्लिश में जो आपने 2 दिन पहले कराया था, पूरा 4 सेट पूरा वो आंसर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने 2 दिन पहले किया था। लेकिन नो डाउट मैं मानता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर होता है बच्चों को, और प्रेशर की वजह से वो गलती करने की चांसेस उनकी ज्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से कुछ क्वेश्चन सही भी होता है, वो गलत कर देते हैं जिनको उनको आंसर पता भी होता है। तो इसका मैंने सम किया था, तो ये तो डायरेक्ट 85 हो रहा है। 85 टू इसका जो भी होगा बहरहाल मैं 94 मान लेता हूँ। अब इसमें ओबेस कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, कभी में हो सकता है, तो ये मान करके चलें कि हम इसमें से अगर मान लें 7-8 क्वेश्चंस अगर हम गलत कर सकते हैं, तो जो 78 मतलब जर्नल का 78 टू 80 तक कट ऑफ जाना चाहिए। ये आप लोग अगर मैं हट जाता हूँ सामने से, आप लोग इसे चाहे एक बार नोट कर लें, और मे भी पॉसिबिलिटीज है कि 1-2 क्वेश्चंस अप्स एंड डाउन हो सकता है कैलकुलेट करने में, और हम लोग तो कल शाम से ही वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम किया गया है, लगातार क्वेश्चन को एनालिसिस करना, बनाना और सारी चीजों पे काम करना, तो इसे आप चाहे नोट कर लें। और ये राइटिंग प्रोसेस खराब है, ये रीजनिंग लिखा हुआ है, ये हेल्थ केयर साइंस आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, साइंस ब्रैकेट में लिख लें, और ये 50 क्वेश्चन इंग्लिश है, मैथ्स है, DI है, तो ये आपने नोट कर लिया 85। तो इसमें आप जनरल के कट ऑफ जो मानेंगे, और इसका कितना लास्ट टू लास्ट टाइम कितना 107 गया था आउट ऑफ 200 गया था। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो है कितना मान लें, ये हम मान सकते हैं 80 टू 85 की, और क्योंकि यहाँ से 85 तो बहुत रहेगा, 85 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हाँ मैंने सॉरी माइनस नहीं किया अभी, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन 75 तक होना चाहिए इसका, क्योंकि एक मिनट यहाँ पे तो कैलकुलेशन की गई ना, 75 सॉरी, ये 75 टू अब जो भी 76, 77, 78 जो भी चला जाए, ये कट ऑफ जाएगा, यानी कि ये मिनिमम मार्क्स होगा जिन लोगों ने इतना जनरल कैंडिडेट में किया होगा। और जनरल में मुस्लिम में 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है, कभी कभी तो जैसे इस साल क्लास 11 का सर जनरल का और मुस्लिम का सेम कट ऑफ देयर वाज नो डिफरेंस, मतलब अगर 92 उनका था तो 92 जनरल का भी था, तो ऐसा वो नहीं कि कभी कभी 5 मार्क्स का डिफरेंस आता है, कभी 2-3 मार्क्स का होता है। तो मुस्लिम के लिए 70 कैलकुलेट 70 के आसपास है, 70 टू 73 तक, हाँ 70 टू 73 तक कट ऑफ जा सकता है, और ये मुस्लिम का है। और मुस्लिम ओबीसी एसटी, अब आप इसी से 5 मार्क्स आप डाउन कर लें, मुस्लिम ओबीसी एसटी का आप अगर मान करके कहीं पे 2 मार्क्स का भी हो जाता है, 68 टू आप मान करके चलिए कि 70 60 चलिए 70 कर लेते हैं। मुस्लिम वीमेन का भी 5 मार्क्स इससे डाउन करना है आपको, यानी कि ये भी जो आपका जा सकता है आपका 65 टू समथिंग, मान लीजिए 68-9 के आसपास। अब ये डिपेंड करता है जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं और इसमें कितने बच्चे आते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 सीट ही वैकेंट है, 2 सीट है, 2 सीट है, 2 सीट है और 2 सीट पे एक ही बच्चा पहुंचता, तो एक सीट तो वैसे भी वैकेंट है, तो वो डाउन चली जाती है। या 2 ही गए हैं तो जो भी स्कोर होता है उनको दे दिया जाता है। तो ये 34 भी गया है, ज्यादा भी गया है, इनका कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है, कुछ वो नहीं है। और केएम और जम्मू एंड कश्मीर के भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। तो जम्मू एंड कश्मीर के कभी 60 भी गया है, कभी 55 भी गया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इसका अक्सर बच्चे वो बोलते हैं सर आपने इसकी कैलकुलेशन नहीं की, इसकी भी हम लोग बहुत डीप कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये ओवरऑल डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें जो सीट फिक्स है आपकी, जैसे आई थिंक 2 सीट है ना जम्मू एंड कश्मीर की, 2 सीट अगर है यहाँ पे, तो मान लीजिए कि बच्चे 4 पहुंचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन लोगों ने कितना क्वेश्चन किया है। ये मान लीजिए 10 बच्चों ने एग्जाम दिया था, 10 की मेरिट हाई चली जाती है, तो ये हाई भी। तो इसका आप ये मान करके चलिए मेरे हिसाब से 55 टू 60 के बीच में इसका कट ऑफ होना चाहिए। ये भी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर हो जाएगा। तो ये मेरे हम लोगों के हिसाब से है, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और हो सकता है कि इससे डाउन भी जा सकती है, इससे अप भी जा सकती है। ये बहुत कैलकुलेशन करने के बाद हमारे यहाँ पे सर ने पूरे सेक्शन वाइज हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि कौन सा क्वेश्चन कितना मतलब बच्चा कर सकता है, और एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन बच्चा कर सकता है, किसमें टाइम ज्यादा लगता है, बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया है। तो उस अकॉर्डिंग ये हमारे हिसाब से जो है वो कट ऑफ होनी चाहिए। और फाइनल कट ऑफ अभी 30 नंबर का, इसमें 30 नंबर का आपके पास है, जीडी और पीआई पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि जीडी आपका 10 मार्क्स का है, पीआई 20 मार्क्स का है। ये मेजर रोल प्ले करता है, ये मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पर अगर आप अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं, हमारे यहाँ इसकी क्लासेस भी होगी प्रॉपर, और इंग्लिश स्पोकन के लिए इस बार बहुत अच्छी क्लास ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, बॉडी लैंग्वेज
कम्युनिकेशन स्किल पे भी हम लोग काफी काम करेंगे। तो वो क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो रही, होपफुली इंशाल्लाह जामिया एमबीए फुल टाइम एग्जाम्स के बाद स्टार्ट हो जाएगा वो बैच, तो आप उससे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और वैसे भी अगर एमबीए के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल तो आपकी बेटर होनी ही चाहिए। और सर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? नहीं सर, पेपर तो टफ नहीं था ओवरऑल। कट ऑफ लगभग जो लास्ट ईयर गई थी वही इजी टू मॉडरेट इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। लास्ट ईयर जो फाइनल कट ऑफ गई थी 94 पे भी लोगों का सिलेक्शन हो गया। 94 कई वेटिंग, देखिए पहला हर्डल तो आपका ये है कि ये क्रॉस करें बच्चे। हाँ। पहले तो आपको ये क्रॉस करना है। ये अगर आप इस लिस्ट में जो रिजल्ट आएगा विद इन मंथ रिजल्ट आ भी जाता है होपफुली। बट जामिया में सारी चीजें वो होती है कि बिल्कुल कहना कि 1 मंथ, कभी कभी 1 मंथ से पहले भी आ चुका है रिजल्ट, और कभी कभी होता है टाइम लग जाता है। तो वो 1 मंथ के बाद रिजल्ट आएगा। इस लिस्ट में अगर आपका नाम है, जैसे कि कितने लोगों का आएगा ये भी कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, तो 40 इंटू कभी 4 आता है, कभी 3 आता है। तो अगर 4 निकालते हैं तो 160 स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम रहेगा, और 3 निकालते हैं तो 120, 25, 23 बच्चे जो है वो इनका एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। इनका जो जिसका इस लिस्ट में नाम रहेगा, इसके बाद इसकी कोई वेटिंग नहीं आती। फिर आप जीडीपीआई लेंगे, उसके बाद बहुत सारे सेवरल 4, 5, 6 वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। क्योंकि सेवरल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमबीए हेल्थ केयर के लिए जा रहे हैं, वो एमबीए फुल टाइम का भी देते हैं। तो अगर उनका एमबीए फुल टाइम में हो गया तो वो मूव कर जाते हैं। कुछ बच्चों को पैटर्न समझना होता है तो वो पैटर्न समझने के लिए देते हैं। कुछ को एडमिशन लेना भी नहीं होता फिर भी दे देते हैं। उनको मतलब ये रहता है कि जरा से देख ले कैसे है क्या है। तो बहरहाल कभी 120 का भी आया है, कभी 130 बच्चों ने क्लियर किया है। तो होपफुली आप दुआ करते रहिए, तैयारी करते रहे आप लोग, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का हो जाएगा। और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।